नमस्कार। मैं सिडू भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हम लोग के साथ उपस्थित है ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2 की फर्स्ट टॉपर श्रेष्ठा गुप्ता। श्रेष्ठा से हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या रीजन है और कैसे वो तैयारी की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थ्रू हार्डवर्क, डेडिकेशन। हाँ श्रेष्ठा, तो बोलो कैसा फील होता है एक टॉपर होने के बाद। सर भैया बहुत अच्छा फ़ील होता है टॉपर होने के बाद। 10th में तो ऐसा कुछ भी नहीं फ़ील होता था। 12th में भी यही सोचे थे कि कुछ मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा या फिर मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब C2 इंस्टीट्यूट में जब से आए तो तब से ऐसा फ़ील होने लगा कि यहाँ पे बहुत हाई कंपटीशन है और आप जैसे मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत अच्छा मतलब मन करता है खुद से कि हाँ हम पढ़ें, खुद से अकाउंट्स बनाएं, खुद से सम्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो अच्छा, तो कितना देर टाइम देती थी खुद को पढ़ने के लिए? लास्ट 3 मंथ में कितना देर टाइम स्पेंड करती थी बुक एंड कॉपी के साथ? मोस्टली सिलेबस तो भैया हम लोग का ट्यूशन में ही ख़त्म हो जाता था। ट्यूशन में ही हम लोग बनाते थे सम्स वगैरह। फिर आप जो होमवर्क देते थे उसके बाद भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से हो जाता था। बहुत ज़्यादा टफ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। एक बार हमको याद है कि जब हम लोग एग्जाम के बाद, है ना, हाँ इंटरव्यू हुआ था, तो हाँ उस टाइम हाँ में जब क्वेश्चन पूछा गया था कि अकाउंट्स का पेपर कैसा था, हाँ। तो उस टाइम में जो डर लग रहा था, अभी वो माहौल मतलब अब कैसा फीलिंग है कि जो मेहनत की साल भर उसका रिजल्ट था या फिर उससे कम, एक्सपेक्टेशन उसका से कम था? उसका रिज़ल्ट तो डेफ़िनेटली था। मेरे को तो उम्मीद नहीं था कि इतना टफ़ पेपर आने के बाद भी हम लोग इतना अच्छा स्कोर कर पाएँगे। बट वो है ना कि सारा सम जब प्रैक्टिस कर लो तो टफ़ चाहे जितना भी आ जाए, हम्म। मार्क्स अच्छा आना ही होता है। अच्छा। सो 90 क्रॉस हो ही गया। 90 ही टारगेट था या फिर ऐसा उम्मीद था कि 96, 97? ऐसा नहीं, मेरा तो पूरा टारगेट था कि हम पूरा 95 क्रॉस करेंगे ही करेंगे। अच्छा। क्योंकि आप जब टेस्ट भी लेते थे तो हम सबका ही अच्छा स्कोर आता था। 95 अबव भी आता था, हम्म। 98 99 आता था। तो हम्म। उम्मीद तो था बहुत अच्छा ही। और अकाउंट्स में तुम्हारा टोटल कितना था? 90। 90 एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली एंड 90। बिजनेस स्टडी में? 95। 95। बिजनेस हाँ। स्टडी में जो डर लगता था एग्जाम से पहले, है ना, 2-3 महीना पहले तक, वो डर लास्ट लास्ट जाते जाते कैसा हो गया था? बिजनेस स्टडी में शुरू में तो जब बुक देखे थे तब तो बहुत डर लगता था हाँ। कि उतना सब कैसे करेंगे। बट धीरे धीरे चीज़ों को समझने के बाद वो डर कमता गया और जैसे जैसे मतलब हम लोग याद करते गए वो मन में बैठ गया वो चीज़। हम्म। और पेपर देख के तो एकदम मतलब सभी बहुत ही खुश हो गए कि इतना इजी पेपर। वो एक्चुअली पेपर इजी नहीं था बट सब याद किया हुआ था हाँ, तो इजी लग अच्छा रहा था। इजी लग रहा था। एमसीक्यू का प्रैक्टिस कैसा था? एमसीक्यू का प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छा था। ऐसा कोई एमसीक्यू ही नहीं था जो नहीं छोड़े होंगे मतलब। मतलब नहीं की होगी आई हाँ, मीन। नहीं हाँ। किए होंगे। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? अकाउंट्स, कॉस्ट, बिजनेस स्टडी? अकाउंट्स। अकाउंट्स क्यों? मैंने क्या ऐसा अच्छा लगता था अकाउंट्स में? अकाउंट्स है तो टफ सब्जेक्ट बट जब कुछ समझ में आ जाता है तो बहुत इजी लगने लगता है। तो वही अकाउंट्स का था कि वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठता था, करने में मज़ा आता था अकाउंट्स, समझ आता था। अकाउंट्स जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था आई मीन, हाँ। तो क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे जनरली? ज्यादातर क्या पढ़े थे? ज़्यादातर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्स्ट्रा बुक था हमारे पास या फिर नॉर्मल हमारा मैथ और बीबी कुंडू ही सॉल्व किए थे हम लोग? हम लोग नॉर्मल बस एक ही तो बुक भी कहाँ, आप जो नोट्स देते थे उसी से ही हो जाता हाँ। था। बुक भी तो हम लोग नहीं खरीदे थे। और ऐसे क्यों वगैरह? एसएक्यू वगैरह कर्म भूमि से हो जाता था। हम्म। जो लास्ट टाइम में आप प्रोवाइड किए थे कर्म भूमि उसी से एमसीक्यू एसएक्यू जितना भी शॉर्ट था सब उसी से ही हो जाता था। नहीं, एक बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है ना कि फीस कम है तो क्वालिटी खराब होगा। हाँ वही, इतना कम फीस तो मतलब कहीं पे हम सुने नहीं थे बट यहाँ पे आके देखे कि एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा है, फीस भी इतना कम है। तो नहीं, मैंने क्या क्वालिटी में कुछ कमी है तुमको लगता है नहीं, ऐसा फिर? बिल्कुल भी नहीं, क्वालिटी तो एकदम बेस्ट ही है। एक्चुअली हम लोग का इंटेंशन ये होता है ना कि जहाँ हम लोग हैं रिसरा में, तो रिसरा जनरली जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता है। हम्म। और यहाँ पे बच्चे जो आते हैं वो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत कमजोर होता है। हम मांगू पाके एरिया का बात नहीं करेंगे, नया बस्ती हुआ या फिर एच एन जी हुआ या फिर हेस्टिंग जूट मिल हुआ,
मोस्ट ऑफ द टाइम तो जूट मिल बंद रहते हैं, तो हम्म। उसके वर्कर के जो बच्चे आते हैं उन लोगों पे अगर हम एक्स्ट्रा फीस का बर्डन डाला जाए तो वो एक थोड़ा सा ना फील होता है, क्योंकि हम भी जो है, मेरे पापा भी जो है वो बहुत बड़े सरकारी जॉब करने वाले एम्प्लॉय नहीं थे। हम समझ सकते हैं कि एक एक पैसा कैसे आता है, वैल्यू क्या है। और वैसे ही में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो दुख होता है हम लोग को कि भाई इन लोग के लिए गार्जियन इतना स्ट्रगल कर रहा है और नहीं पढ़ रहा है, तो फिर दुख होता है अंदर से। जब स्टार्टिंग में हमको याद है कि हम लोग का जो पुराना सेंटर था जिसमें हम लोग हाँ, रेंटेड थे, रेंटेड थे। उस टाइम में तुम ज्वाइन की थी, हाँ। तो उस टाइम में ऐसा फील हुआ था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा कि टॉप कर जाएंगे, या फिर हम बोल रहे थे तो उस टाइम फील हो रहा था कि हाँ टॉप कर जाएंगे? उस समय तो भैया ऐसा लगता था कि हम मेरे से बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत ही ज़्यादा। सभी यहाँ पे मतलब एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के हैं। तो ऐसा उस समय नहीं लगता था, बट जैसे धीरे धीरे टेस्ट देते गए, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता था हर संडे टू संडे, तो फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता गया कि हाँ अब कर सकते हैं। अच्छा, कब ऐसा लगने लगा कि 90% को क्रॉस कर जाना एक मेरे लिए अचीवमेंट होगा? भैया जैसे 12th में कुछ दिन बचा था, जैसे एग्ज़ाम में सेंटअप में, जब सेंटअप में इतना अच्छा मेरा गया, क्योंकि सेंटअप एक क्या होता है, मिनी एग्ज़ाम ही होता है 12th जैसा। तो उसमें इतना अच्छा स्कोर आया, उसमें भी हम टॉप किए थे स्कूल में। तो हम्म। उसमें तो वहाँ से नहीं तो कॉन्फिडेंस। बच्चों को क्या होता है कि तुम तो जिस स्कूल में हो उसमें बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि क्या पता प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलेगा नहीं सही बात। मिलेगा, वो डर था तुमको या नहीं? हाँ, वो डर था मेरे को कि प्रोजेक्ट में मिले, बट उससे मेरे को पता था कि हम वो मार्क्स से ही हम कवर अप कर देंगे जो जो प्रोजेक्ट। जो हाँ, हाँ, जो प्रोजेक्ट का अगर एक दो नंबर कम भी मिले। हाँ, तो उस वो मैटर नहीं करता हाँ, है। तो वही चीज है कि अच्छा फील होता था कि अकाउंट्स बनाने में एक होता है ना कि बर्डन लगता है, और एक होता है इंजॉय करना, है नहीं, ना? हम सब्जेक्ट को इंजॉय कर रहे थे कि एज अ बर्डन पढ़ाई कर रहे थे? अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और है भी, तो हाँ। इसीलिए हमको तो मज़ा ही आता है अकाउंट्स बनाने में। और कॉस्टेक्स का तैयारी कैसा था? कॉस्टेक्स का तैयारी भी अच्छा था, उसमें भी एक दो चैप्टर था जो थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ गया, हम्म। कॉन्सेप्ट उसका लास्ट में क्लियर हो ही गया था। अच्छा, कितना था कॉस्टेक्स में तुम्हारा? 91। 91? हाँ, बिजनेस स्टडी में 95। 95? तो ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही सब्जेक्ट में तुम्हारा 90 90 प्लस है। क्रॉस, हाँ एंड 90 हिंदी एंड प्लस है। इंग्लिश? हिंदी एंड इंग्लिश में हिंदी में 85 था और इंग्लिश में 90। अच्छा, अभी तुम फिलहाल श्रीरामपुर कॉलेज में हो। श्रीरामपुर कॉलेज। एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? फ्यूचर में अभी ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कॉम्पिटिशन्स का तैयारी प्रिपरेशन करेगा करेंगे। मैंने बैंकिंग के तरफ जाना है या फिर बैंकिंग, एसएससी जीडी? एसएससी, एसएससी, एसएससी। एसएससी की तरफ मतलब कि ठीक, अच्छा है। गोल क्या है, मतलब हमको ये चीज अचीव कर लेना है इन फ्यूचर? भैया मेरे को एसएससी क्लियर करना है, एसएससी क्लियर करना इनकम टैक्स ऑफिसर है? अच्छा, बनना है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ग्रेट। तो क्या चीज है ना, जब क्लास 10 में थी तो कितना परसेंट मार्क्स था? 66%। 66% था एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट। अभी अभी तो सब टॉपर बोलते हैं। तो नहीं, परसेंटेज अभी कितना है तुम्हारा? 90%। 90%, है ना? एग्जैक्टली 452 आई थिंक। 451 आया था, 90.20 अच्छा, परसेंट 90.20%। तो नोट्स कितना वैल्यूएबल था जो थ्योरीज वगैरह दिए गए थे, या फिर जो बार बार हम तुमसे क्लासेस में पूछा करते थे? उस टाइम में तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं बच्चों के हाँ। प्रति, तो डर वगैरह लगता था या डर से हो गया, या फिर ऐसे ही? नहीं, मतलब देखिए, डर डर तो नहीं लगता था, बट हाँ। फिर भी खुद से एक लगता था कि हाँ भैया होमवर्क दिए हैं, इतना भैया मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम लोग को भी करके जाना चाहिए होमवर्क। हम्म। और आप रेगुलर बेसिस में पूछते भी थे, ओरल टेस्ट लेते थे, फिर आपका नॉर्मल संडे टू संडे टेस्ट होता था, तो उसमें अच्छा स्कोर, और इतना कंपटीशन था यहाँ पे कि एक अच्छा स्कोर करने पे प्राइज मिलता था, अच्छा, तो हाँ। एक वो भी तो मोटिवेट हाँ, करता रिवॉर्ड था। रिवॉर्ड वाला जो सिस्टम था हम लोग का, है ना, रिवॉर्ड। कि नाम लिखकर हमको लगता है कि हाँ, तुम्हारा एक बार नाम आया था, वो नाम आया था एक बार, हाँ, और फिर एक बार बॉटल मिला बॉर्डर था, मिला था। फिर आप बैग दिए थे एक बार हाँ, सबको, मतलब कि जो फर्स्ट आएगा उसको बैग मिलेगा, तो तो वो कितना मोटिवेट किया अंदर से? वो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। कितने देर टाइम देते थे अपने आप को पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे घर में एनफ थे। 3 से 4 घंटा एट द एंड ऑफ द एग्जाम? एट द एग्जाम एंड के ऑफ द टाइम में एग्ज़ाम 4 घंटा में हो जाता था? हो जाता था भैया, क्योंकि सब तो मतलब शुरू से ही आप
पढ़ते गए तो फिर लास्ट में ज़्यादा कुछ सिलेबस कवर अप करने के लिए बचा ही नहीं था, सब हो अच्छा। ही गया था शुरू में, लास्ट में रिवाइज ही करते थे। एग्जाम का प्रेशर कितना इफेक्ट करता है मतलब बच्चों को, कि कैसे बच्चों को अभी मोटिवेट करने के लिए, कि क्या बोलोगे कि कैसे एग्जाम में डील करना चाहिए? तुम जनरली कब पढ़ती थी? रात में एक होता है ना कि एक नाइट में बच्चे पढ़ते हैं दो और एक बजे रात, तीन मॉर्निंग बजे में तक, पढ़ते हैं। एक मॉर्निंग में पढ़ते हैं। हम तो मोस्टली नाइट स्टूडेंट ही, हम नाइट हाँ। में ही पढ़ते थे। बट अगर कोई शुरू से ही अपना वो गोल फिक्स कर ले और शुरू से ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटा ही रोज दे, तो वो एग्ज़ाम इजीली टॉप कर सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। धीरे धीरे होमवर्क करे, नोट्स जो दिया जा रहा है वो बस याद करते रहे तो हो जाएगा वो। हो जाएगा। बोलना अच्छा लगता है, जो होता है ना कि टॉपर कोई किस चक्की के आटा खाते हैं उनको पता नहीं होता है, तो तुमको तुमको बोलने में आसान लगता है। बच्चे जो करते हैं वो सब उस तरीके से डेडिकेशन नहीं देते हैं। तो क्या मोटिवेट करता था तुमको टॉप करने के लिए? मतलब होता था ना कि एक तो कंपटीशन है ना, कि घर में किसका आशा था, उम्मीद था कि मेरा जो बच्चा है। मम्मी पापा को बहुत खुशी होता है जब बच्चा का फर्स्ट आया रहता है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए थे जब ऐसा मार्क्स सुने थे। तो फिर हमको ऐसा फाइनली एहसास हुआ कि मेरा मेहनत जो है वो तो एकदम सफल हुआ। हम्म। तो आ, ये जो टॉप की, उसकी वजह से जो रिवॉर्ड मिलता है स्टेज पे बुलाकर, जगह जगह से, या फिर हम लोगों ने भी जो रिवॉर्ड दिया था, तो टोटल कितने रिवॉर्ड रिसीव किया टॉप करने की वजह से? मेरे को 4 सर्टिफिकेट, 3 मेडल और 1 ट्रॉफी मिला। अच्छा, सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से मिला? सर्टिफिकेट एक यहाँ रिषड़ा से एक सेवा समिति से मिला, फिर स्कूल से एक ट्रॉफी मिला और ये मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला और प्रतिभा सम्मान मिला, सन्मार्ग सम्मान मिला, C2 इंस्टीट्यूट से मिला। तो ये जब घर पे देखती हो तो लगता है कि हाँ, मेहनत कुछ रंग लाया है। हाँ, मेहनत बहुत रंग लाया है, इससे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कि उस टाइम हम पढ़े थे, जो हाँ। आज एकदम सजा हुआ ट्रॉफी और मेडल सब रखा हुआ है। तो अच्छा, तुम्हारा सबसे मतलब क्या बोले, नेगेटिव पॉइंट था कि वहां से तुम जो कानकी नारा से रिसरा ट्रेवल करती थी, कितने बजे निकल जाती थी घर से? एग्जैक्ट 3:25। 3:25 में निकल जाती हाँ। थी। फिर प्रोसेस क्या था आपका, तुम्हारे आने का घर से लेकर यहाँ तक, और फिर वही तो वो तो रिपीट वही होगा। वापस तो कैसे कैसे आती थी मतलब? 3:25 में निकलते थे, फिर ट्रेन पकड़ते थे 10 मिनट चल के, फिर उसके बाद आधा पौन घंटा लगता था ट्रेन से, फिर उतरेंगे तो फिर ऑटो कहाँ से उतरती थी? खरदा स्टेशन। खरदा स्टेशन उतर के उसके हाँ, बाद फिर वहाँ से घाट, खरदा घाट, फिर खरदा घाट से पार करके रिषड़ा घाट, लॉन्च। फिर हाँ। लंच पार करके यहाँ से 10 से 15 मिनट यहाँ सब पैदल पैदल इंस्टीट्यूट आती थी तक कि यहाँ पे पैदल। मेट्रो? पैदल पैदल। पैदल आती थी। तो ये जो स्ट्रगल था, है ना, तो स्वार्थ लगता था क्योंकि मेरे को याद है कि जब हम लोग 2014-15 में पढ़ा रहे थे, हम्म, एक बच्चा आता था उत्तर पढ़ा से पढ़ने के लिए, है ना, और उस टाइम में ऑब्वियसली कि नए टीचर हैं तो ट्रस्ट बच्चों को नहीं होता है हम्म, उतना, तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कम था मेरे पे, तो वो आता था उत्तर पढ़ा से, रात को 8 बजे उसका बैच रहता था, हम्म, 8 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाते थे। वो आता बोलता कि भैया आने में ना तकलीफ होती है, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो लगता है कि स्वार्थ है। हम्म, उतना देर जो स्ट्रगल करके उत्तरपड़ा से यहाँ पे आए, अब पढ़ लेते हैं, नॉलेज जो मिल जाता है उससे लगता है कि स्वार्थ है। तो वैसे ही तुमको फील होता था कि 1.5 घंटा स्पेंड करके तुम 1.5 आवर का ही क्लास करने के लिए, 1.5 घंटा का ही क्लास करने के लिए तुमको 1.5 आवर का क्लास करने के लिए टोटल 4.5 आवर लगता था। हाँ, जर्नी तो में लगता था। वो जो था, वो बिल्कुल वर्थ इट होता था, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि हम उतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं हाँ, या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। क्योंकि टाइम मैटर नहीं करता है, जितना तुम टाइम में उतना तुम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, वो हाँ, मैटर करता है। हाँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था, एनवायरनमेंट था, फ्रेंड्स बन गए थे, एक फ्रेंड सर्कल था। हम्म। फिर यहाँ पे टफ कंपटीशन था, फिर रेगुलर क्लासेस भी होता था, तो ऐसा नहीं है कि हम उतने दूर से आ गए फिर वापस जाना पड़ रहा है। अच्छा, कैंसिल कैंसिल होने का चांस? कैंसिल होने का चांसेस मतलब ना के बराबर। हाँ, कैंसिल होता भी था तो मैसेज पहले ही पहुंच जाता था। आप ये मतलब चीज का भी ख्याल रखते हाँ, थे हाँ, कि हम दूर से आते हैं तो हाँ। पहले मैसेज नहीं कर तो वो देना तो है। मेरे लिए लाइबिलिटी बनता ही है कि जो बच्चे दूर से आते हैं, हम्म, है ना, वो मेरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर मेरा बहुत अर्जेंट काम भी हुआ 5 हाँ, PM,
है ना, और मेरे को सपोज करो कि हम 4 PM तक तुमको इन्फॉर्म नहीं किए, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक बच्चा के लिए, तुम्हारे लिए स्पेशली अगर हम बोले, तो हमको ये लगता है कि तुम ट्रेन पकड़ ली हो और हाँ, अगर बोट ये पकड़ ली बहुत हो। बार हुआ है। हाँ बारिश वारिश जैसे हो जाता था तो हाँ आप फिर भी रखते थे मेरे लिए हाँ हाँ, क्लास। तो वो क्लासेस, क्योंकि ऑब्वियसली है कि बच्चा अगर चल दिया है, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, हम सुने, तुम बोली थी कि भैया बोट चल नहीं रहा है हाँ, तूफान बोट। बारिश की वजह से, हम्म। है ना, तब अब हम क्या होता है, तुम्हारे वजह से हम क्लास भी रख दिए और फिर बोट भी नहीं चल रहा है, बोट तुम भी नहीं पहुंच भी चल नहीं रहा, पाई, पहुंच भी नहीं और पाए। अल्टीमेटली हम देखे कि हम और 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो हम लोग पार्टी वगैरह कर लेते थे, वो अलग बात है। लेकिन हम, मेरा जनरली यही फील होता है कि अगर कोई बच्चा उतना दूर ट्रेवल कर सकता है मेरे लिए, तो हम, मेरा भी 100% देना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। ग्रेजुएशन में पढ़ाई कैसा लग रहा है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, या फिर टफ लग रहा है ग्रेजुएशन, अकाउंट्स वगैरह? ग्रेजुएशन का बाकी सब्जेक्ट तो थोड़ा टफ लग रहा है, बट जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं जैसे अकाउंट्स और मैनेजमेंट, वो तो अभी फिलहाल हमको अच्छा ही लग रहा है पढ़ने में। नहीं, अदर सब्जेक्ट तो थोड़ा सा तुम्हारे ट्रैक से अलग होगा इस वजह से। हाँ, फर्स्ट सेम और हाँ, सेकंड सेम के लिए। क्लास 11 में इतना कॉन्फिडेंट था, क्लास 11 नहीं, क्लास 11 में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि उतना सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंदी है। बहुत ज़्यादा लेंदी था और पहले उतना सीरियसली नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे देखने लगे कि सब यहाँ सीरियसली पढ़ रहा है, भैया सीरियसली पढ़ा रहे, तो खुद से एक अपने को अंदर से आता है कि हाँ, हम पढ़े, घर जाके होमवर्क करें, रेगुलरली क्लास आए तो। पहले जैसे तुम लोग के टाइम में, है ना, हम जब मैट लॉन्च किए थे, या फिर तुम लोग के टाइम में मैट नहीं था शायद ना, नहीं। तुम लोग के टाइम में कर्मभूमि था, इस बार हाँ, मैट लॉन्च किए हैं, है ना, अब हम लोग पास अपना हाँ। 4K कैमरा हो गया है, या फिर अपना ऐप हो गया है, हुँ। तो वो देख के अब थोड़ा सा लगता है कि हम लोग के टाइम में ये रहता तो और ज्यादा अच्छा हो सकता था, या फिर कहीं ना कहीं अपग्रेड हुआ है हमारा इंस्टीट्यूट, है ना, हाँ। प्रीवियस के मुकाबले में, तो वो अपनापन लगता है इंस्टीट्यूट में आने के बाद कि नहीं, ये बताओ। अपनापन तो डेफ़िनेटली लगता है क्योंकि हम लोग के टाइम में भी जो था वो उस समय के हिसाब से बेस्ट ही था। हाँ अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाएगा तो अब अपग्रेड तो होगा ही। हाँ, तो ग्रेजुएशन में जो ऐप वगैरह है, या फिर उसका वीडियो तुमको मिल जाता है, तो हाँ। उससे उससे बेनिफिट होता है या नहीं ये होता है? एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि अगर बाय चांस जैसे बहुत इम्पोर्टेंट अगर कुछ काम आ गया है, फिर क्लासेस एब्सेंट हो जा रहा है, तो उसका एक बैकअप क्लासेस रहता है, तो कुछ भी मिस नहीं होता है, तो ये एक हम्म। बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। हम लोग का लास्ट ईयर एक नाइट बैच चलता था, हाँ, है ना, जनरली तो गर्ल्स तो घर से करती थी, घर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस करते थे, वो हेल्पफुल था क्या वो? वो भी बहुत ही हेल्पफुल था देखा जाए क्योंकि उसमें जितना भी एमसीक्यू होता था वो सब सॉल्व हो जाता था वहीं पे, तो क्लासेस में आप सम्स पे बड़ा-बड़ा सम्स जो बोर्ड पे बनाने लायक है उस पे हम लोग फोकस कर पाते थे। तो ये भी एक अच्छा था। और नाइट बैच जैसे मम्मी भी बोलती थी कि भैया इतना मेहनत कर रहे हैं, नाइट बैच तो कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही कुछ हटके लगा। हाँ, और उस टाइम में हम लोग जो टफ सम कर रहे थे, और तुम लोग मना कर देता था कि नहीं नहीं इतना टफ मत कराइए, रहने और वही दीजिए। एग्जाम में आ गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा अफसोस टाइप का लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो 90 जो था वो 95 या 96 हो जाता हाँ, था। वो आप तो करवाते ही थे बट हम लोग ही मना करते थे कि उतना टफ में मत जाइए, नहीं आएगा नहीं आएगा, बट तो तुम लोग तो पेपर के बेसिस पे जा रहे थे, हाँ, हम, मैं आप एज ओवरऑल ए, बेसिस में जाते हाँ, थे। एज ए टीचर हम सोचते थे कि तुमको हम जितना ज्यादा नॉलेज दे सके अपने तरफ से, मेरे पास जो है, हम्म। मेरे पास ऐसा कुछ भी ना रहे कि हम तुम्हारे सामने दे नहीं, ऐसा अफसोस ना रहे मेरे को कि एग्जाम में गए और एग्जाम में जो है वो कहीं ना कहीं तुमको गिल्टी फील हो जाए कि ये नहीं आया, या फिर हम पेपर देखे तो हमको ये फील हो कि हम ये नहीं पढ़ाए, है हम्म। ना, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि बेस्ट दिया जाए, बट बच्चे जो है आजकल के ज़माने में बेस्ट उतना एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते हैं। एज ए टीचर हम अगर बोले कि जितना ज़्यादा दोगे तो उनको लगेगा कि बिना मतलब का टाइम पास कर रहे हैं, इससे बढ़िया रहता है कि रिवीजन करा देते हैं टाइप ऑफ। हम लोग एक बार ठीक एग्जाम से पहले, एक है महीना ना, पहले। 1 महीना पहले, है ना, करीब करीब 12 जनवरी के हमको याद है जहाँ तक, तो वहाँ पे हम लोग पिकनिक गए थे, हाँ, और एक्वा जनरली क्या मरीना। होता है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को लिए हम प्रेशराइज नहीं करते हैं, है ना, तो गई थी, तो वो भी क्या रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा था, या फिर उस टाइम पढ़ना चाहिए था? नहीं नहीं, डेफिनेटली था, एक दिन तो निकालना ही चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए कि थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है तो पढ़ने में उसके बाद और थोड़ा मन लगता है। एंजॉय किया था वहाँ पे? हाँ, बहुत मज़ा आया था, एक्वा मरीना गए थे। एक्वामरीन में गया था, चलो बढ़िया है। आशा करते हैं कि तुम्हारा भविष्य ऐसे ही उज्जवल रहे, है ना, और वैसे ही टॉप करती रहो, ताकि फ्यूचर में फिर ऐसा मौका मिले कि कॉलेज का भी इंटरव्यू ऐसे ही लेना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।